Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start Unit 2 Commercial Mathematics Compound Interest Chapter 2 of Exercise 2A. Question number 10 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है इसके सॉल्यूशंस को. So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. यहाँ पे हमें बोल रहे हैं हाउ मच विल 50,000 रुपीज अमाउंट टू इन 3 years. कितने होंगे 3 साल में कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि हर साल पे इसको कंपाउंड किया जा रहा है. इफ द रेट्स फॉर द सक्सेसिव ईयर आर, यानी कि बढ़ते हुए सालों में जो इसका रेट है वो है 6%, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 8% एंड थर्ड ईयर के लिए 10%. तो चलिए इसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. ओके. और हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के लिए PRT बाई 100. ठीक है. तो PR यानी कि प्रिंसिपल हमारा है 50,000. सो यस 50,000 इंटू रेट विल बी 6%. सो 6 एंड टाइम विल बी 1 year. यहाँ पे हम लोग 1 year करके फाइंड आउट कर रहे हैं. 2 जीरो से हो गया, 2 जीरो कैंसिल. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रुपीज 6 5 30 एंड डबल जीरो को पुट कर देंगे, यानी कि 30,000 रुपीज 3,000 रुपीज विल बी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. ओके. नाउ फॉर अमाउंट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर में, सॉरी अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 53,000, है ना, हो जाएगा अमाउंट. एंड सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल. सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 अगेन इक्वल टू P हो जाएगा इसका 53,000 इंटू रेट हो जाएगा 8% इंटू 1 ईयर के लिए अगेन. देन जीरो से जीरो कैंसिल हो गया. अब इसको जब करेंगे तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 8 इंटू 53 जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 2 4 एंड 1 0 विल बी दिस. ओके. तो अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट इज इक्वल टू 53,000 प्लस 4240. इसको इक्वल ऐड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 57,240 रुपीज, है ना, इतना हो जाएगा अमाउंट. अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100. तो इसके लिए क्या है प्रिंसिपल 57240 इंटू रेट विल बी 10 इंटू 1 बाई 100. से जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा 5724, है ना. तो अमाउंट क्या हो जाएगा इसके लिए थर्ड ईयर में, अमाउंट हो गया हमारा 57240 प्लस 5724. ओके. नाउ इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद 62964. ओके. तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा अमाउंट. तो हमारा अमाउंट विल बी इतना, क्या बोला हुआ था यहाँ पे, हाउ मच विल अमाउंट. सो यस द अमाउंट विल बी the amount will be rupees 62,964. okay, so this is the correct answer. now अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. Govind borrow 18,000 rupees at 10% simple interest. He immediately invests the money borrow at 10% compounded half yearly. How much money does Govind gain in 1 year? यानी कि एक साल में उसे कितना गेन होगा. और उसने अगर 10% पे सिंपल इंटरेस्ट लगाया, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लिया 10% पे. ठीक है. तो इसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल कितना है 18,000. ठीक है. रेट है हमारा 10% और टाइम इज इक्वल टू 1 year.
है ना, इतना हमारा। तो एस आई क्या हो जाएगा इसके लिए, एस आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18,000 इंटू 10 इंटू 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 1800 विल बी, सो 1800 रुपीज इज सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर में ये कंपाउंडेड कर रहा है, तो फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 1800,000 रेट 10% के टाइम हाफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000 इंटू 10 इंटू 1/2 होगा, है ना, 100 इंटू डिवाइडेड बाई 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ करेंगे 2 9 18 0, यानी कि 900 रुपीज जो है यहाँ पे हाफ ईयर में इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 900 इक्वल टू 18,900 रुपीज जो है वो अमाउंट इसका हो जाएगा। फिर सेकेंड हाफ ईयर के लिए ये इतना अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेकेंड हाफ ईयर P इज इक्वल टू 18,900, ठीक है। रेट इक्वल टू 10% एंड टाइम इक्वल टू 1/2 ईयर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 18,900 इंटू 10 इंटू 1/2 होगा, तो यहाँ पे 2, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। 189 को जब डिवाइड करेंगे 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 189 इंटू 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 5 45, है ना, 9 5 45 का 5, 8 5 40 एंड 4 अगेन फॉर 5 1 5 4 945 रुपीज, ओके। तो अमाउंट हो जाएगा इसका 18,900 प्लस 945 इक्वल टू विल बी व्हाट 1, यहाँ पे इसका अमाउंट इतना हो गया, सॉरी इंटरेस्ट इतना आ रहा है, तो अमाउंट पहले हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 18 सॉरी यहाँ पे 5 4 8 8 एंड 1 9, ओके 19845 दिस इज द अमाउंट। बट हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं निकालना था, हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल टू 19845, यानी कि अमाउंट माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट है हमारा 19845 माइनस 18000, यही होगा ना। तो हमारा इसका क्या बच जाएगा, 1845, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके 1845। सो एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1800 and compound interest is equal to 1845. So his gain equal to 1845 minus 1800 is equal to 45 रुपीज का इसको क्या होता है, गेन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, ठीक है, 1 ईयर में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 rupees accrued in 3 years when the rate of interest is 8% for the first year and 10% per year for the second year and the third year, okay। तो 10% सेकेंड और थर्ड ईयर में लगा रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल है 4,000, सो 4,000 इंटू रेट इज व्हाट 8% इंटू 1 ईयर के लिए, ठीक है। नीचे 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इसका इंटरेस्ट हो गया हमारा 8 4 32, 320 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया, 4,000 प्लस 320
इज इक्वल टू 4,320 रुपीज, है ना. दिस इज द अमाउंट. ओके. नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल टू 4,320 हो जाएगा प्रिंसिपल. रेट है 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 432 रुपीज, है ना. इंटरेस्ट हो गया. तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4320 प्लस 432 इज इक्वल टू 2574. इतना रुपीज क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा. नाउ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, है ना. थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 4752 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है. तो 475.2 रुपीज जो है इसका इंटरेस्ट हो गया. अमाउंट क्या हो जाएगा फिर, अमाउंट विल बी 4752 प्लस 475.2 इक्वल टू, जब इन दोनों का ही ऐड करेंगे तो 0.2 तो ठीक है, 5 और 2 7, 5 7, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5 एंड 4 5 2 7, है ना. 4 5 सॉरी 5 होगा यहाँ पे ना, 5227.2 इतना रुपीज हो गया, ठीक है. ये जीरो अगर नहीं रहेगा तो ये हो जाता, ठीक है. यहाँ पे अमाउंट हो गया. हम यहाँ पे 0.2 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैसा में है तो 20 पैसा ही होगा. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5227.20 माइनस 4000, है ना. फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल होता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 1227.20, है ना. 1227 इतना रुपीज क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इसका, ठीक है. देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 1227.20. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 अच्छे से समझ में आया होगा. और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट. और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में. और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा. टाटा बाय बाय एवरीवन. स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन. और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा. और हाँ, बहुत सारे बच्चों का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का. मैं बहुत ज्यादा ही इससे इंस्पायर्ड होती हूँ और आप लोगों के लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ. सो इसका अच्छे से बेनिफिट उठाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन.